बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, लास्ट जो वर्डप्रेस का लेसन था, हमने वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया है। उसमें हमने देखा था कि डैशबोर्ड क्या होता है और बाकी जो इसके अंदर मेन्यूज वगैरह हैं उसको देखना था कि वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे उनके साथ हम जो है वन बाय वन जो है वो कैसे उसको हम यूज़ करेंगे। तो प्लगइन्स वगैरह, थीम्स वगैरह जो है हमने देखा था कि हमने एक थीम इंस्टॉल किया था, वो आप लोगों ने देखा था इसमें। और प्लगइन्स जो हैं वो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखा था हमने। थीम हमने एक इंस्टॉल किया था एलिमेंटर का, जो है बाय डिफ़ॉल्ट थीम, वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो साथ में हमने प्लगइन्स जो हैं वो देखे थे कि कैसे इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन सा प्लगइन जो है वो हमें यूज़ करना है। तो हम जो है अपने पेज बिल्डर को जो है वो यूज़ करेंगे, एलिमेंटर को। तो इसके लिए हम पेजेस के ऊपर जाएंगे। पेजेस जो हैं वो हमने एक पेज बनाया था लास्ट जो है वीडियो में। इसमें जो है वो हम अपने पेज की एडिटिंग करेंगे। ठीक है, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। और पेज ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो इसको एडिट विद एलिमेंटर मैंने किया है। यहाँ पे एक हम सिंपल जो है वो सेक्शन जो है वो बनाना सीखेंगे। वर्डप्रेस के अंदर एक सिंपल सा जो है वो सेक्शन बनाएंगे अपने होम पेज पे। ठीक है, ये हमारा जो है एलिमेंटर का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेज बिल्डर खुल चुका है। ये साइड पे देख रहे हैं कि एलिमेंट्स हैं, विजेट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ये प्रो विजेट्स हैं। ठीक है, प्रो विजेट्स भी आप देख रहे होंगे। और ये जो है कैसे यूज़ करेंगे ये हम आज जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने पेज की सेटिंग करनी है। पेज की सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि टाइटल जो है वो हमारा आ रहा है, इसको यहाँ से हम हाइड कर देंगे। इसको टाइटल को हाइड करने के बाद जो है हमने पेज का जो लेआउट है उसको सेट करना है। इसको हम एलिमेंटर फुल विड्थ रखेंगे। ठीक है, हमारे पेज की जो विड्थ है वो फुल विड्थ हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हम आगे इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद जो है यहाँ पे हम एक जो है वो सिंपल एक सेक्शन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हैं। ग्रिड, आपको ग्रिड स्ट्रक्चर चाहिए लेआउट के लिए या फ्लेक्स बॉक्स का चाहिए, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो आ रहे हैं कि एक एक कंट्री कॉलम चाहिए आपको, और कॉलम के साथ रो है, रो और कॉलम दो हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें छोटे हैं बड़े हैं, इसमें ये इक्वल है, चार जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉलम। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो कंटेनर हैं दो, ये हमारे जो है वो यहाँ पे हमने दो जो है वो कंटेनर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कॉलम जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये साइड पे जो है वो लेआउट आ रहा होगा कंटेनर का। ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रिड कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स पहले जो है वो यूज करेंगे। जिसके बाद जो है वो नीचे हम यहाँ से जो है विथ जो है वो अपने कंटेनर्स की जो विथ है उसको छोट सिलेक्ट करेंगे या सेट करेंगे यहाँ पे। और इसकी हाइट जो है वो हाइट आप देख रहे होंगे कि हाइट कैसे काम कर रही है। ये यहाँ से हम जो है वो अपने कंटेनर्स की हाइट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी,
उसके बाद नीचे आइटम्स हैं, यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन देख रहे हैं कि हमने रो में शुरू करना है या कॉलम में शुरू करना है, तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा और ये हमारी जो है वो रो बन जाएगी। ठीक है, हमने देखना है कि हमने जो वेबसाइट का जो है लेआउट बनाना है वो कॉलम की शक्ल में बनाना है या रो की शक्ल में बनाना है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट है, यहाँ पे जो है वो हम अपने जो कंटेनर या रो के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको यहाँ से जो है वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइटम्स है, अलाइन आइटम, जो अंदर जो है वो कंटेंट का जो टेक्स्ट है या कोई इमेजेस है उसको अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, स्टार्ट सेंटर में करना है या एंड पे करना है। ठीक है जी, गैप्स हैं, इसके बाद जो है गैप्स आप यहाँ से भी जो है वो अपने जो रो है या कॉलम है उसके जो गैप्स हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वो रो ली हुई है, तो रोज की जो कॉलम्स है उनको जो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने अपने रो के दरमियान में जो है वो कितनी स्पेस या गैप जो है वो रखना है अपने पिक्सल। ठीक है, नीचे एडिशनल जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओवरफ्लो है, इसकी ऑटो है या हिडन करना है इसको। ठीक है, ओवरफ्लो आता है, HTML टैग्स हैं, हेडर फुटर सेक्शन और हर चीज जो है वो इसके अंदर जो है वो एडिशनल ऑप्शंस में देख सकते हैं हम। तो सिंपल जो है हम यहाँ पे अपना एक एलिमेंट जो है वो जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने अपने वेबसाइट के पेज के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस तरह जो है वो ऐड करने हैं। तो यहाँ से मैं एक हेडिंग अपनी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और एक और हेडिंग यहाँ से उठा लेंगे, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम ऐड करेंगे कुछ भी, हम बाय डिफॉल्ट माई हेडिंग। ठीक है, तो ये हमने एडिंग जो है वो जो यहाँ पे यूज की है, माई हेडिंग टू। ठीक है, ये हमारी जो है एडिंग हेडिंग जो है वो है। इसके बाद जो है सबसे पहले जो हमने हेडिंग की जो बेसिक ऑप्शन है, यहाँ पे विजेट आ रहा है, एलिमेंट्स आ रहा है, उसको यूज़ किया है कि हमने यहाँ पे किसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद ये कंटेनर है, कंटेनर आप एक और कंटेनर भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर करना है या नीचे करना है, साइड पे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो एक और कंटेनर को जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमने देखा है कि कंटेनर जो है वो कैसे यूज़ करनी है, रो कैसे यूज़ करने हैं, कॉलम कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर का लेआउट है, ये ग्रिड का लेआउट है। ठीक है, इसके बाद जो है हेडिंग का, इमेज का और टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, ये वन बाय वन जो है हम सारे जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह जो है इसको यूज़ करना है, किस तरह जो वेबसाइट का लेआउट बनाना है। ठीक है, फिर आपको प्रो जो है एलिमेंटर प्रो के बारे में जो है वो हम बताएंगे इसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जैसे जैसे हमारे जो लेसन हैं वो ऐड होते जाएंगे, आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन मैं यहाँ पे सिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले जो है वो हम ये एक वर्डप्रेस का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है सिंपल हमने एलिमेंट्स जो है वो ऐड करना देखा है कि ये एलिमेंट्स कैसे ऐड होते हैं यहाँ पे हमारे पेज के अंदर। ठीक है जी, तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगली जो वीडियो है उसमें हम जो है एक हेडर सबसे पहले जो है वो बनाएंगे। ठीक है, हेडर से हम स्टार्ट करेंगे कि हेडर जो है वो एलिमेंटर के अंदर कैसे हम बनाते हैं, उससे हम जो है अपनी चीज़ों को जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने का मकसद था कि आप लोगों को सिंपल जो है वो बेसिक जो है वो आपको पता चल जाए, जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले विजेट्स हैं एलिमेंटर के अंदर। तो तब मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।